हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड। सो गाइस, आज हम कर रहे हैं एमसीक्यूज जिसके टॉपिक हैं एनर्जी एंट्रोपिक रिलेशन ऑफ एनर्जी। ये केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। गाइस प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। Question number first is the entropy of an isolated system continuously dash and becomes a dash at the state of equilibrium। तो एंट्रोपी जो है कॉन्टीन्यूसली क्या होती है, इंक्रीज़ होती है और इक्विलिब्रियम की स्टेट पे वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। और हाँ गाइस, अगर आपको किसी भी टॉपिक्स पे एमसीक्यूज वीडियो चाहिए या फिर एक्सप्लेनेटरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपको किसी इस मैं जो एमसीक्यूज करा रही हूँ इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द एंट्रोपी प्रिंसिपल इज, एंट्रोपी का प्रिंसिपल ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी नन ऑफ दिस। तो एंट्रोपी का प्रिंसिपल क्या होता है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वाज एक्सप्रेस्ड बाय नर्नेस्ट, ए फर्स्ट लॉ, बी सेकेंड लॉ, सी थर्ड लॉ और डी नन ऑफ दिस। तो थर्ड लॉ जो है वो किसने एक्सप्रेस बाय नर्नेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डैश, इंक्रीज, डिक्रीज, ज़ीरो और नन ऑफ दिस। तो कैन नेवर डिक्रीज, क्यों? क्योंकि एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम जो है हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है, और कांस्टेंट रहती है जब वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो, ठीक है। अदरवाइज वो हमेशा इंक्रीज होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। सो हियर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज एनर्जी इज ए डैश, ए पॉइंट फंक्शन, बी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डी ऑल ऑफ द अबव। So here answer option D is the correct answer, that is all of the above. Question number 6 क्या है, ये फॉर्मूला किसका है, gives the मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी, माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी, मैक्रोस्कोपिक पोटेंशियल या फिर माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला है मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, mv²/2। Question number 7 is which of the following types of energy can be present in the molecules, A translational and rotational kinetic energy, B electronic energy and vibrational energy, C chemical energy and nuclear energy, and D all of the above. So here all of the above is the correct answer. All types of energy is present in the molecules. So question number 8 is the total internal energy of the system is A U is equal to N by E, B U is equal to NE, C U is equal to E by N, D none of these. So here answer B is the correct, where N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और E रिप्रेजेंट कर रहा है और एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है गाइस। सो हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एंट्रोपी कैन बी ट्रांसफर टू और फ्रॉम ए सिस्टम इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, किस फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है, ए हीट की फॉर्म में, बी मास फ्लो, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो ये बोथ फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है और आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ हीट क्यू फ्लोज रिवर्सली फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग एट टी नोट, तो क्या होगा, ए एंट्रोपी इंक्रीज ऑफ द सराउंडिंग इज क्यू बाय टी नोट, बी एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूस्ड by Q by T naught, C system has lost entropy to the surrounding, D all of the above। तो ये सब कुछ होगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, द साइन ऑफ एंट्रोपी इज अपोजिट टू द साइन ऑफ हीट ट्रांसफर, इज इट ट्रू और फॉल्स? सो दिस इज फॉल्स बिकॉज द साइन ऑफ द एंट्रोपी ट्रांसफर इज सेम एज द साइन ऑफ हीट ट्रांसफर। पॉजिटिव होगा अगर इफ इनटू द सिस्टम, और नेगेटिव होगा इफ़ आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, जैसे हीट ट्रांसफर होगी उसी हिसाब से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम डैश बाय डैश व्हेन द मास ऑफ अमाउंट m enters it, A decreases ms, B increases ms, C decreases s by m, D increases s by m, where s is specifically
स्पेसिफिक एंट्रोपी और मास m जो है वो मास है, ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज होगा ms, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट हैपन्स व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम, ठीक है, क्या होगा, ए डी क्यू पॉजिटिव, बी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, सी एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, डी ऑल ऑफ द। So option D is the correct answer, that is all of the above. Question number 14 is entropy transfer for an adiabatic transfer is 0, ये true है या false, तो ये true है। Question number 15 dash is exchanged during work interaction whereas both and dash are exchanged during heat transfer, तो एनर्जी इज़ एक्सचेंज ड्यूरिंग वर्क इंटरेक्शन होता है जब एनर्जी एक्सचेंज होती है, बट वेयर एज बोथ एनर्जी एंड एंट्रोपी आर एक्सचेंज ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 मास कंटेन्स डैश, एंट्रोपी, एनर्जी, बोथ, डी नन ऑफ दिस, सो here ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट हैपन्स व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम, ठीक है, तो क्या होता है, डी क्यू पॉजिटिव हो जाता है या फिर डी एस इज इक्वल टू, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई नहीं, ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड वर्क, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है दोनों को इक्वल कंसीडर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये सब एग्जाम्पल दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द देयर इज़ नो एंट्रोपी ट्रांसफर एसोसिएटेड विद वर्क, तो ये सारे एग्जाम्पल करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन सब में वर्क डन हो रहा है, एंट्रोपी ट्रांसफर नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 20 है अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी प्रिंसिपल द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओनली व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ठीक है, तो ये करेक्ट है या फॉल्स है, ये है तो करेक्ट, पर ये स्टेटमेंट किसकी है, ये स्टेटमेंट है फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। ओके गाइस, सो आज हमने करे हैं 20 MCQs। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और MCQs चाहिए, अगर किसी और टॉपिक पे चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर एक्सेल की वीडियो चाहिए CS से रिलेटेड तो वो भी बता सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स हो जो भी, ठीक है। पर गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ इन क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।